औरत की अकड़ तब टूटती है जब मर्द यह बात सीख लेता है। जिस दिन मर्द अपनी पहली पसंद सेल्फ रिस्पेक्ट को बना लेता है, उस दिन औरत ढीली पड़ने लगती है। जो औरत छोड़कर चली गई थी, उसको लगता था कि यह व्यक्ति टूट जाएगा, ऐसा ही रहेगा, उसके पीछे पीछे भागता रहेगा। नहीं, मर्द शारीरिक क्षमता में औरत से ज़्यादा है। दूसरी तरफ औरत मेंटली क्षमता में मर्द से कहीं ज़्यादा है। औरत अपनी इमोशन पर कंट्रोल कर लेती है, मर्द नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें, एक व्यक्ति काम पर जाने के लिए गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक में फंस गया है। वह देर से आने के बारे में निराश और चिंतित महसूस कर सकता है, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या ट्रैफिक आपके नियंत्रण में था? उत्तर है, ट्रैफिक आपके नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वह यातायात के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए खुद को याद दिलाएं, जो छोड़कर गई है वह औरत या मर्द खुद के नियंत्रण में नहीं था। आपका उस पर कोई जोर नहीं था, क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है और कभी कभी चीज़ें प्लान के अनुसार नहीं चलती हैं। तरह यह कहने के बजाय मेरी गर्लफ्रेंड स्वार्थी है, मेरा बॉयफ्रेंड स्वार्थी है, मैं नफरत करती हूँ या फिर करता हूँ, जब आप उसकी निंदा नहीं करोगे खुद को बेहतर पाओगे। लेकिन हम जाने अनजाने में उसकी निंदा करते रहते हैं, खुद की वैल्यू डाउन करते रहते हैं। उस औरत की आलोचना किए बिना अपनी भावनाओं पर पूर्ण काबू करके रखो। जब मर्द किसी और के एक्शन से नहीं, अपने डायरेक्शन से जीना सीख लेता है, तब औरत का महत्व शून्य हो जाता है। और यह होता जरूर है। कल तक जो औरत आपके सब्र को मजबूरी समझती थी, आपके प्यार को अधिकार समझती थी, जब उसको यह सब नहीं मिलता है, जब आप रिलेशनशिप छोड़ के आगे निकल जाते हो, और कभी कभी उसको लगता था कि आप हमेशा रहोगे, उसके लिए अवेलेबल रहोगे, जब तक आप वहाँ से चले नहीं आए। यह बात औरत या मर्द को गलत ठहराने की नहीं है। तब आप किसी के पीछे भागते रहोगे, तब तक वह व्यक्ति आपको इग्नोर करता ही रहेगा। यह एक कठोर सत्य है। तब आप पीछे हट जाते हो। अब उसको सोने से पहले किसी का गुड नाइट मैसेज नहीं आता है। यहाँ खामोश बिस्तर सिर्फ अपनी सोच के साथ अकेली रह जाती है, या उसकी लाइफ में कोई रहता भी है तो वह तुम्हारी तरह केयर रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकता है। जो तुम्हारे रिलेशनशिप में उसको फ्रीडम मिला था, वह फ्रीडम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जब वह औरत तुम्हारा रिश्ता छोड़कर आई थी इस रिलेशनशिप में, तब यह रिश्ता नया नया था। तो इस रिलेशनशिप में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती थी। वह सोचती थी सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अब जो नया रिलेशनशिप में आई थी, उसको यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। यहाँ पर तुमको याद करती है और सोचती है कि
वह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तब वह तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल थी, अब नहीं है। यहीं से उसकी अकड़ टूटने लगती है। अब उसके मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव बढ़ता जाता है। उसको लगता था कि अब तक तुम टूट जाओगे, 2-4 महीने में कुछ ना कुछ भेज दोगे, एक हाय का मैसेज, क्या कर रही हो, कोई भी छोटा सा मैसेज, ताकि उसे लगे असली ताकत उसके पास है। मनोविज्ञान में अक्सर किसी चीज या व्यक्ति से लगाव को मुक्त कराने की प्रक्रिया यही है। उसको आज़ाद कर दो। जब तक आप उससे जुड़े हुए थे तब तक वह औरत खेलती थी तुम्हारे साथ। उसके पीछे भागना, उससे प्यार करना उसके लिए ऑक्सीजन का कार्य करता था, उसके ईगो को स्ट्रॉन्ग बनाता था और आप निगेटिव विचार भावनाओं से जुड़े हुए थे। लेकिन अब नहीं जुड़े हुए हो, अब आप आज़ाद हो गए हो। अब तुम साइलेंट हो। अब शक्ति है, संयम है, यह जिंदा खामोशी है। इसके पीछे गहरी मीनिंग है। अब तुम ऐसे मर्द हो जो चेस करने के बारे में कभी नहीं सोचता है। एक ऐसा मर्द जो खुद में बिजी है। अब उसको रियलाइजेशन का बोझ उसके दिल में जगने लगता है। अभी उसको यकीन नहीं है कि यह सब कैसे हो गया। अब यहीं से औरत रिग्रेट फील करने लगती है। उस औरत को जो कभी फर्क नहीं पड़ता था तुम्हारे रिलेशनशिप होने ना होने से, उसको फर्क पड़ने लगता है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए रुकना आपने ठीक नहीं समझा है। अब उस औरत के धीरे धीरे दिमाग में बात हावी होती जाती है, तुम्हारे साथ और इमोशनली जुड़ने लगती है। अब आपका उसकी लाइफ में ना होना उसको आसान करता है। वह सोचती कि इससे बात करें तो क्या करें। यहीं पर वह बहाने करने लगती है, किसी भी तरीके से तुमसे कांटेक्ट हो जाए। अब आपके प्रति उसके स्वभाव में नरमी आनी स्टार्ट हो जाती है। वह पहले वाला रिलेशन आपका रिलेशन कंपेयर करती रहती है। इधर आप शांत हो, आपने उससे बदला नहीं लिया है, तो प्रतिक्रिया नहीं दिया है, आपने परिवर्तन किया है। अब आपके रिलेशनशिप को लेकर उसके दिल में तूफान उमड़ता रहता है, भावनाओं का तूफान। जो उसने आपको दर्द दिया था वह नेचुरल नहीं था, वही दर्द उसको ब्याज सहित वापस हुआ है। यह नेचुरल है। अब डिसाइड आपको करना है, ठंडी खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहना है या फिर वह आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि जो एक बार धोखा देता है वह बार बार दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखें।